जय श्री कृष्णा। जय जय हरिवीर बाबा गोगा जी महाराज जी की जय। भादो मास में गोगा जी चरित्र का 21वां दिन हम सब मिलके सुनेंगे। जय गोगा जी महाराज जी की जय। हमने सुना रानी सीरियल बाग में बिना झूले वापिस आ जाती है, अपने जेठों द्वारा अपमान सहन नहीं कर पाती और रानी सीरियल लौटकर झूले वापस की घटना अपने सास पाछल को सारी बताती है। भक्तों, यहाँ की बात यहीं छोड़कर अब गोरख टिले पहुँचते हैं। अपने गुरु दर्शनों के वास्ते ओगनाथ जी पधारे। वे अपने गुरु को प्रणाम कर बोले, गुरु जी बहुत सारे ऊंट सामान से लदे बाहर खड़े हैं। गुरु बोले, उनमें क्या है? फिर गोगा को बैठा देखकर बोले, अच्छा जाहिर राजकुमार पधारे हैं। गोगा जी ने ओगनाथ को प्रणाम किया। गोरख गुरु बोले, ओगड़ ये अपनी माँ के बोले भंडारे को करने आए हैं। तुम अपने सब साथियों को खबर कर दो, दक्षिणा में 4 लाल मिलेगी, यानी अनमोल जवाहरात। जायवीर हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव आपने क्या अनहोनी बात कह दी। 1400 संतों को 4 लाल, इतने दौलत तो भारतवर्ष के सब राजाओं के खजानों में भी नहीं मिलेगी। इसमें तो आपके वचन की बड़ी भारी जग हंसाई होगी। गुरु गोरखनाथ जी बोले, गोगा मेरे वचन मिथ्या नहीं होता है, मैं जो कहता हूँ सोच समझ कर ही कहता हूँ। जाहिरवीर बोले, गुरुदेव मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ। गुरु गोरखनाथ बोले, गोगा तू पाताल निवासी नागराज वासुकी का पुत्र है, तेरा नाम पद्मनाग है, तू तमाम नाम जाति का प्यारा राजकुमार है। तेरा इशारा मिलते ही तुम्हारे पिता गुरु भंडारे के इस शुभ काम को इनकार नहीं करेगा। 5600 लाल अपने नागों के फनों पर दरगोर टिले पहुंचा देवेगा। तू आंखें बंद कर और अपने माता पिता के दर्शन कर। भभूति के प्रभाव से गोगा जी पद्मनाग के रूप में परिवर्तित हो गए। तभी एक काले सर्प ने बिल से निकलकर पद्मनाग को अपने शीश पर बिठाया और बिल में बढ़ गया। पाताल में पहुंच जाने पर गोगा अपने सब मित्रों से मिले। राजा वासुकी के पास पहुंच प्रणाम किया। माता पिता अपने पुत्र को देख बड़े प्रसन्न हुए और बोले, बेटा क्या मृत्युलोक का कार्य संपूर्ण हो गया? जाहिरवीर बोले, अभी नहीं पिताजी, अभी तो गुरु के भंडारे का कार्य वंश सेवा में स्थित हुआ हूँ। मेरी माता महारानी बाचल ने मेरे जन्म से पहले गुरु भंडारा बोला था। मैं माँ के आदेश अनुसार भंडारे का सामान लेकर पहुंचा तो गुरु ने संतों को 4 दक्षिणा लाल दक्षिणा में देने को कहा है। कृपया आप 5600 लाल अपने नागों द्वारा गोरख टिले भिजवाने की कृपा करो। इतना कहकर उदास हो राजा वासुकी का मुंह देखने लगे। वासुकी बोले, इस शुभ काम में उदास क्यों होते हो बेटा? प्रातःकाल लाल तुम्हारे गुरु के आश्रम पर पहुंच जाएगी। नागिन माँ ने अपने बेटे को जलपान करा विदाई दी। जब जाहिर तो गोरख टिले पहुंचकर गुरु गोरखनाथ को नमस्कार किया तो गुरुदेव ध्यान में मगन थे। समाधि खुलने के बाद गुरुदेव बोले, कहो भगत कार्य बना? गोगावीर बोले, धन्य है गुरुदेव, आपने अनहोनी को होनी करके दिखाई दिया। जिस पर गुरु कृपा होगी उसको कुछ भी दुर्लभ नहीं है। गुरु गोरखनाथ जी बोले, अब भंडारे का बंदोबस्त करवाओ, वृथा समय गवाना ठीक नहीं। भक्तों, गोगावीर ने गुरु आज्ञा शीश चढ़ा हलवाई को हुक्म दिया कि भांति भांति के स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करो। दिन निकलते संतों को भोजन देना है, इसमें पहले ही सब व्यंजन तैयार हो जाने चाहिए। हलवाइयों ने तुरंत आज्ञा का पालन किया। भक्तों, कहते हैं गोगावीर जैसा गुरु भंडारा न किसी ने पहले किया था, न आगे और कोई कर पाएगा। यह भी कहते हैं जो पाताल लोक था अब अमेरिका के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बराबर दुनिया भर में आज भी कोई देश धनी नहीं है। भक्तों, अब हम इस वार्ता को छोड़कर आपको बताते हैं कि गोगा जी तो भंडारे का सामान तैयार कराने का आदेश हलवाइयों को दे रहे थे। उधर गुरु गोरखनाथ स्नान ध्यान करके निपट पाए थे तो क्या देखते हैं, नाग अपने फनों में लाल उनके सामने धर नमस्कार कर अपने बिलों में घुस जाते हैं। दक्षिणा देने के वास्ते गोगावीर के लाए 5600 लाल गोरख गुरु के सामने पड़े थे। भोजन करने के बाद हर संत को 4 दक्षिणा में दिए गए। सब संतों ने गोगावीर के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। गोगा जी ने गुरु का भंडारा कर ददेवा नगर लौट जाने पर भंडारे का सब हाल अपनी माता को कह सुनाया। इधर माता बाछड़ ने अपने बहु सीरियल को समझा दिया था कि तुम बाह की गणना जाहिर से मत कहना, व्यर्थ आपस में झगड़ा होगा। ये तो शुरू से ऐसे हैं, कई एक को गुस्सा दूसरे की जान न ले बैठे। बाछड़ को गुरु गोरखनाथ का श्राप याद था, गोगा द्वारा ये दोनों मारे जाएंगे। वह श्राप को याद कर कांप जाया करती थी।
गोरू टीले से वापिस आने पर गोगा जी राजकार्य में लग गए। रानी सीरियल गृहस्थी के काम में हाथ बंटाकर सब कुनबे की सेवा शुश्रूषा कर उन्हें प्रसन्न करने में ही अपना नारी धर्म निभाती रही। इधर मुसलमान भारत पर हमले करते थे, धन लूट कर ले जाते थे। गोगा जी की वीरता से सब ददरेवा निवासी खुश थे कि जाहिर वीर के भय के कारण कोई बात से हमारे नगर पर हमला करने की हिम्मत नहीं करता है। आपस की फूट के कारण कोई भी देशवासी सुख की नींद नहीं सो पाता था। होनी किसी को नहीं बख्शती, राजा महाराजा किसी का भी लिहाज नहीं करते। उसे न भगवान राम को बख्शा न राजा रावण को। होनी वंशी भगवान कृष्ण के परिवार की नारियों को भीड़ छीन कर ले गए। अर्जुन का गांडी उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। इसी होनी के करिश्मे से ददरेवा नगर भी नहीं बन सका। चौमासे के कारण वर्षा ऋतु का जोर था। ददरेवा के शासनकर्ता हमेशा से जनता के कंधे से कंधा मिलाकर अपना खर्च चलाते थे। राज्य खजाना जनता की धरोहर समझा जाता था। ददरेवा नगर में मूसलाधार वर्षा रुक जाने के बाद गोगा जी के दास खेतों पर काम करने चले गए। दासी भोजन बनाकर उन्हें खेतों पर देने चली गई। धूप की गर्मी का जोर था। गोगा जी आराम से लेटे थे। रानी सीरियल पंखा जला रही थी। गोगा जी ने सीरियल से कहा, रानी बड़ी प्यास लग रही है, सरोवर का ताज़ा जल पीने की इच्छा है। कोई दास दासी खेत से आए तो मंगवा लेना। रानी सीरियल बोली, ये आपने क्या कहा? दास ने मंगवा लेना। दास दासी ने जाने कितनी देर में आएंगे। आप प्यासे रहेंगे और मैं देखा करूंगी। सरोवर की तो बात ही क्या, मैं पातालपुरी में आपकी आज्ञा मिलते ही अमृत घट भी ले आ सकती हूँ। गोगा जी बोले, तुम रानी होकर सरोवर का पानी लेने जाओगी, इस पर जनता क्या सोचेगी? इस पर रानी सीरियल बोली, मैं आपको प्यासा देकर हाथ पर हाथ धरे बैठी रहूं, इसमें मेरा पतिव्रत धर्म क्या नष्ट नहीं होगा? मैं अभी पानी लेकर आई। सीरियल ने घड़ा उठाया, सरोवर की तरफ चल पड़ी। अर्जन सर्जन ने जब सीरियल को सरोवर की तरफ जाते देखा तो गोगा को नीचा दिखाने की गढ़ से सीरियल के पीछे पीछे सरोवर पर जा पहुंचे। रानी सीरियल ने जब घड़ा भरकर सरोवर के बाहर निकाला तो दोनों भाइयों ने उसे जा गिरा। अरे भाभी, तुम्हारी ये दशा, इतने दास दासियों के होते तुम पानी भरने आई हो। लाओ, मैं घड़ा लिए चलता हूँ। ये कहकर अर्जुन हाथ थाम घड़ा छीनने लगा। सर्जन ने उसका चीर खींच कर कहा, स्त्रियों के कारण रात दिन युद्ध होते ही रहते हैं, तुम हमारी बन जाओ। गोगा के मरने के बाद तुम किसके सहारे रहोगी? हम दो है, एक मर जाएंगे तो दूसरा तुम्हारी नाव पार लगा ही देंगे। सीरियल हतबुद्धि सी होकर रह गई और ये दोनों इस प्रकार क्यों सरोवर पर अनहोनी बातें कह रही हैं। तभी सर्जन ने बोला, जल्दी बोलो, क्या इरादा है? राजी से हमारे साथ चल रही हो या तुम्हें जबरदस्ती उठाकर ले चले? रानी सीरियल बोली, आप लोग जेठ होकर जिस प्रकार की बातें कर रहे हो, मैं तुम्हारे बहन बेटी के समान हूँ। मेरे पति महल में हैं, मेरे देह लगने के कारण वे आ जाएंगे, तुम दोनों भाई बेमौत मारे जाओगे। अर्जुन बोले, क्या हम तेरे पति से डरते हैं जो पति की धमकी दिखा रही हो? रानी सीरियल चतुर थी, उसने समझ लिया ये दुष्ट राजी से नहीं मानेंगे। चालाकी से काम निकाल लेना, अपनी लाज बचानी चाहिए। मैं बोले, जेठ जी, मैं अबला नारी हूँ, उन्होंने सरोवर में पानी मंगवाया है, मैं लेने चली आई। आप जानते हो उनका गुस्सा तेज है, अगर वे आ गए तो न मालूम किसकी मौत पुकार उठेंगे। उन्होंने गुस्से से मुझे ही कत्ल कर दिया तो किसी के लिए कुछ न बन पाएगा, इसलिए मेरी बात मानो, मैं उन्हें पानी पिलाकर और सुलाकर सिंह लौट आऊंगी। जहाँ तुम कहोगे तुम्हारे साथ चलने में मुझे कोई उजर नहीं है। उन दोनों भाइयों को रानी सीरियल की बात पसंद आ गई। सीधी उंगली से घी निकल आए तो व्यर्थ ही टेढ़ी करने से क्या लाभ है। ऐसा सोचकर रानी सीरियल को उन्होंने जाने दिया। अर्जुन सर्जन की बेहदी हरकत के कारण रानी सीरियल कांपती कांपती गुस्से से भरी महल में जा पहुंची और घट को प्लेंडी पर रख झारी में पानी ले गोगा जी के सामने झारी पकड़ा दी। गोगा जी ने हंसमुख चेहरे के बजाय रानी की शक्ल देखी, फिर भी उन्होंने ध्यान न देकर जल पीना शुरू कर दिया। अभी 2-4 घूंटी पिए होंगे तभी रानी सीरियल को रोते हुए सिसकियां भरते देखा। अपने प्राण प्रिय को रोते देख गोगा जी घबराकर बोले, क्या हुआ? रोने का क्या कारण है? रानी सीरियल ने अर्जुन सर्जन दोनों भाइयों की कमीनी हरकत गोगा जी को सुना दी। जाहिर वीर चौहान सब घटना सुन गर्ज उठा। झट से नीले घोड़े की नंगी पीठ पर सवार होकर अपने 5 हथियार ले पहुंच गया, जहां पर दोनों रानी सीरियल की प्रतीक्षा कर रहे थे।
अर्जुन वृक्ष की छाया में सो रहा था। सर्जन सीरियल की बाट जो रहा था। तभी उसने देखा सीरियल के स्थान पर नीला घोड़ा तीर की माफिक दौड़ता चला आ रहा है। उस पर जाहिर वीर सवार है। अर्जुन सर्जन को भागने का मौका भी न मिल पाया कि गोगा वीर का घोड़ा साजन के सामने था। गोगा जी बोले, बुज़दिलो, तुम्हें मैं भागने नहीं दूंगा। यह कहकर भाले का वार किया। एक ही बार में सर्जन का सिर धड़ से अलग होकर धरती पर जा गिरा। सर्जन के मरते ही अर्जुन को ललकारा। उसने भागने का विचार किया, तब तक अपने तेंगे से एक ही बार में धड़ से गर्दन जुदा कर दी। दोनों भाइयों के धड़ पेड़ की जड़ में ही छोड़कर दोनों सिरों को चोटी भाले की नोक में बांध महल में आ पहुंचे। जब जाहिरवीर नीले को तेजी से सरोवर की तरफ ले गए, तभी नीले घोड़े की टापों की आवाज से माता बाछल जाग गई थी। गोगावीर भाले की नोक पर दोनों भाइयों के शीश लटकाए आ पहुंचे। अपने अपमान का बदला चूक जाने के कारण सीरियल का चेहरा खुशी से मारे खिल उठा। अर्जुन सर्जन का मरा देखकर माता बाछल बेचैन हुई और गुस्से में भरकर बोली, हत्यारे, आखिर मेरी बहन का वंश मिटा ही दिया। मूर्ख, तूने ये भी न सोचा कि दोनों भाई मेरा दाहिना हाथ है, जिसकी वजह से दुनिया भय खाती है कि 3 भाई है। तुझे अकेला देकर कोई भी दुश्मन चटनी की तरह पीस देगा। तूने अपनी बाजू आप ही काट डाले। मेरे सामने से चला जा, मैं इसे हत्यारे का जिंदगी भर मुंह न देखूंगी। ये कहकर अपने कमरे में चली गई। भक्तों, गोगा जी ने नीले का मुख दरवाजे की तरफ घुमा दिया। ये कहकर वह चल दिए। माँ, तेरा हुक्म सर माथे, मैं तुझे कभी अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। अगर होने वश देखना भी पड़ गया तो मैं धरती में समा जाऊंगा। इतना कहकर जब चलने को हुए, तभी रानी सीरियल तीर की माफिक दौड़ी आई। नीले घोड़े की बाग पकड़कर बोली, स्वामी, मेरी क्या खता, मैं यहाँ किसके सहारे रहूंगी? मैं भी आपके साथ चलूंगी। गोगा जी बोले, रानी, मेरा कोई ठिकाना नहीं, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ लिए फिरूंगा। रानी सीरियल बोली, तो आप मुझे दर्शन देते रहने की प्रतिज्ञा करें। गोगा जी बोले, रानी, चिंता न करो, मैं नित्य ही तुम्हारे महल में आकर विश्राम किया करूंगा और ये बात किसी को बताना नहीं। रानी सीरियल ने घोड़े की लगाम छोड़ दी, पर अपने पति को विदा करते समय आंखों से नीर बहना जारी हो गया। जाहिरवीर घोड़ा दौड़ाकर गोरख टिले पहुंचे। गुरु चरणों में जा प्रणाम किया। गुरु ने पूछा, कहो भगत, कैसे आयो? अभी तो भंडारा करके गए ही थे। गोगा जी बोले, अंतर्यामी गुरु से कुछ भी नहीं छिपा सकता। मैं सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ कि मैं पूर्ण रूप से आपकी शरण में आया हूँ। आप शरण में आए की रक्षा करो। गुरुदेव बोले, गोगा, मैं शरण की बात पीछे पूछूंगा, अभी तो ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ क्यों आए हो? गोगा जी बोले, तपस्या करने। गुरु ने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी। गोगा जी दिन में तपस्या करते, रात को प्रतिज्ञा अनुसार सीरियल के महल में पहुंच जाते। ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही उठकर सुबह गोरख टेले आ जाते। यही क्रम काफी समय तक चला। रानी बाछल राजकाज करती, मन ही मन झुंझलाती रहती। इधर गोगा जी विचारते, चोरी सदैव छिप नहीं सकती, अगर किसी दिन माँ ने देख लिया तब क्या होगा। इसलिए गुरु सेवा में सुबह सुबह ही पहुंच अपनी माँ से हुई प्रतिज्ञा की बात बताई। गुरु गोरखनाथ बोले, बेटा, शास्त्रों का मत है, प्रतिज्ञा करना निभाने वाला व्यक्ति नरलोक में स्थान पाता है। मैं तुम्हें ऐसी राय कभी नहीं दूंगा जो तुम्हारी प्रतिज्ञा टूट जाए। होते होते तीजों का त्योहार फिर आ पहुंचा। रानी सीरियल श्रृंगार कर मांग भरकर तीज जुड़ने का आज्ञा अपनी सास के पास मांगने को पहुंची। बाछल माता अपने बहू का श्रृंगार देखकर बोली, जब मेरा बेटा घर छोड़कर चला गया तो ये हार श्रृंगार किसके लिए पर करती है? रानी सीरियल बोली, माता जी, तुम्हारा बेटा तुमसे रूठ कर चले गए हैं, मेरे पास तो नित्य रात को आती हैं। माता बोछल बोली, झूठी कहेंगी, मैं जब तक अपनी आंखों से नहीं देख लूं सच नहीं मान सकती। रानी सीरियल और बाछल तथा पड़ोस की सब स्त्रियां तीज झूलकर बाग से लौट रही थी। रानी बाछल भोजन करके अपने कक्ष में सो गई। अपने प्रमुख बांदी मुंगादे को वहीं पर छोड़ दिया और बोली, जाहिरवीर जब आने लगे तो मुझे जगा देना, मैं उससे 2 बात करूंगी। गोगा जी रोज की तरह आज भी ठीक समय पर रानी सीरियल के कक्ष में आए। रात भर आराम किया। सुबह को जब जाने हुए तभी मुंगादे ने माता बाछल को खबर दी कि आपका बेटा जाने वाला है, पो फट चुकी है। मुख्य द्वार के पास ही वह नीले घोड़े पर चढ़ी रहे थे। तब तक माता बाछल आ पहुंची। वह चाहती थी बेटा मेरे चरण छूकर क्षमा मांगे, मगर जाहिरवीर ने माता को बोल सुनते ही मुंह फेर लिया। इतने में काछल भी आ पहुंची और बोली, बहन,
जो होना था वो हो गया, तो क्यों कुटुंब का बेड़ा गर्क करने पर तुली है। अगर गोगा को तू नहीं मना सकती तो मैं बनाए लेती हूँ। तुम्हारे कले से अर्जन सर्जन तो आ नहीं पाएंगे। मौसी काछल और माता बाछल की बातें करते देख गोगावीर ने घोड़ा बढ़ा दिया। काछल आवाज देती रही। घोड़सवार भी दौड़ाए, मगर नीले को दौड़ के सामने सब पिछड़ गए। आगे भारी दलदल था। हमारे जाहिर वीर में नीले घोड़े के दलदल में बीच धरती में समा गए। नीले घोड़े ने बहुत जोर लगाया, पर होने वह सब जोर व्यर्थ गया। माता बाछल व मौसी काछल घुड़सवार देखते ही रह गए, परंतु वे दोनों गुरु भाई गोगा और नीला घोड़ा धरती में समा गए। गोगा जी का भाला दवजा ही दिखाई देती रही। ये बात सारी नगरी में फैल गई। रानी सिरल भी रोती पिटती अपना सिर धुनती रथ में सवार हो आ पहुंची। रानी बाछल व काछल ने दुख में डूबी रानी सिरल के आंसू पहुंचकर छुपाना चाहा। वे गुस्से में बर बेचैन हो बोली, कमबख्त रांडो, नास बिटो, आखिर रही बांझ की बांझी। मेरा तुम्हें श्राप है, अब तक 7 जन्मों की बांझी सो आगे भी रहोगी। अपने दुख भरी बहू का श्राप सुनकर दोनों बहनों ने वही प्राण त्याग दिए। रानी सिरल अपने प्राणनाथ की रोज बाट देखा करती। वे मरे नहीं है, वे मुझसे मिलने जरूर आएंगे। कोई कहता है वे धरती के भीतर ही तिब्बत के नजदीक गोरख टीले पर तपस्या कर रहे हैं। कोई कहता वे अपने पिता वासुकी के पास मृत्यु लोक की लीला समाप्त कर पाताल लोक पहुंच गए। रामा ग्वाला जो ददेवा नगर की गौवें चराता था, उसका कहना था सूर्य नाम की जो जाहिर की प्यारी गाय हैं, वे रोजाना गौओं के समूह से गायब हो जाती है और शाम को समूह से मिलकर चली जाती है। एक दिन जब ग्वाले रामा ने देखा कि गाय बड़ी तेजी से समाधि की तरफ दौड़ी जा रही थी, तो रामा ने भी इसके पीछे दौड़ाई। उसने क्या देखा, जिस स्थान पर गोगा जी भूमि में समाये थे वही आकर रुक गई और रामा ने वृक्ष की आड़ से देखा, धरती फटी, एक खूबसूरत बालक प्रकट हो गाय के थन को मुंह लगाकर दूध पी धरती में समा गया। रामा ने जब गौर से उस बालक की सूरत देखी तो वह अपने गोगा चौहान उसे दिख पड़े। उसने वापस ददेवा में खबर दी। रानी सिरल रामा से बोली, भैया मुझे भी दर्शन करा दो। उसने रानी सिरल और बांदी मूंगादे को जाल वृक्ष की आड़ में जा छिपाया। सूर्य गाय रंबाती हुई आई और टीले पर आकर रुक गई। जय गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय। जय गोगा जी महाराज की।